प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। देखो, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी का, हाइट एंड डिस्टेंस का, कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज का उन्नयन कोण। देखो, जहाज छूटा है। हवाई जहाज का उन्नयन कोण 30 अंश है। 15 सेकंड उड़ने के बाद हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है। तो हवाई जहाज की चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में नहीं है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन। सपोज करो, देखो, ये बिंदु ए पर उड़ रहा होगा। कितने पर? बिंदु ए पर। देखो, मान लो ये बिंदु ए पर था। उस समय उन्नयन कोण कितना था? 30 अंश। अब ये इस तरफ से इस तरफ की ओर जा रहा है। जैसे जैसे हमारे पास आएगा, सपोज करो ये बिंदु बी पर आ गया, तो उन्नयन कोण कितना हो गया? 45 अंश। ये हो गया 45। अब देखो, यहां पर भी इसकी ऊंचाई 2500 मीटर थी। ये यहाँ पर भूमि से, तो ये भी 2500 ही है। अब ये ए बी हो गया। सपोज करिए हो गया सी, ये बिंदु डी, और ये बिंदु हो गया ई। अब दो बिंदु ए से बी तक आने में उसे 15 सेकंड का समय लगता है। तो डी ई दूरी हम निकालेंगे, ये ए बी के बराबर होगी। अगर हम ए बी निकाल पाते हैं तो ये चली गई दूरी होगी 15 सेकंड में। अब ए बी किसके बराबर है? डी ई के बराबर है। तो अगर हम इसको निकाल पाते हैं तो हम इसे निकाल लेंगे। सपोज करो ये दूरी x हो गई और ये दूरी हो गई y। अगर हम इसमें से y निकाल पाएंगे तो हम इसकी चाल भी ज्ञात कर पाएंगे। माना किसी क्षण हवाई जहाज बिंदु ए पर था, वह 15 सेकंड बाद बिंदु बी पर आ जाता है। आ जाता है, आ गया। यानी ए से बी की ओर आ रहा है। जैसे जैसे पास आएगा उन्नयन कोण बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ गया, 45 अंश हो गया। पहले 30 था। क्या दिया है? ए ई बराबर बी डी बराबर 2500 मीटर। ये हवाई जहाज की ऊंचाई है। ये जब ए पर था जब भी 2500 है, और बी डी पर भी 2500 ही है। एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई बराबर 30 अंश। एंगल बी सी ई या बी सी डी, बी सी डी 45 अंश। माना सी डी बराबर x मीटर और डी ई बराबर हो गया y मीटर। तो हमें कुछ भी करना है, हमें ए बी निकालना है। अब ए बी किसके बराबर है? डी ई के। ए बी बराबर डी ई के, क्योंकि ये दूरी चली गई, दूरी डी ई के बराबर है। तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज। पहले लेंगे सी डी ई से, सी डी ई से। देखो ये 45 है, इससे हम लेंगे। तो देखो, ये है अज्ञात और ये है ज्ञात, यानी ये भुजा में निकालनी है। ये हमें दे रखी है कितनी? 2500, 2500 मीटर। तो लेंगे सी डी, ये हमें निकालना है। ये हमें दिया हुआ है बी डी, सी डी अपॉन बी डी। अब ये हो गया आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा हमारा कोट कितना? 45 डिग्री। सी डी की वैल्यू हो गई x मीटर और बी डी की वैल्यू हो गई 2500 मीटर। और कोट 45 का मान हो गया 1। गुना से भाग में, भाग से गुना में चला जाएगा, इसीलिए x बराबर हो गया 1 × 25
100, सो x इक्वल हो गया 2500 मीटर। तो देखो ये x भी 2500 ही है। अब त्रिभुज में चलते हैं, सी ई ए या ए सी ई में, बड़े त्रिभुज में चलेंगे। समकोण त्रिभुज सी ए ई में, सी ए ई में, ठीक है। फिर से वही लेंगे। देखो ये हमें पता है कि ये कितना है, हमारा 2500 मीटर दे रखा है, ये हमें निकालना है। ये हम निकाल चुके हैं x का मान, अब हमें y का चाहिए तो पूरा लेंगे। अज्ञात में सी ई अपॉन ए ई क्या हो गया, आधार बटे लंब, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाता है हमारा कोट, और कोट कितना 30 डिग्री। सीई, देखो सी दो भुजाओं से मिलकर बनी है, दो पार्ट हैं, सी से डी तक और डी से ई तक, तो हम इसे तोड़ देंगे पहले। सी को सी डी प्लस डी ई में अपॉन ए ई और इक्वल कोट 30। देखो अब अभी हमने किसी का भी मान नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है, क्योंकि एक साथ रखेंगे तो देखो अब हमारा क्या आया है, सी डी प्लस डी, तो सी डी, सी से डी तक एक्स, तो इसकी जगह हम एक्स रखेंगे, और डी से ई तक है हमारा वाई, और डी की जगह वाई रखेंगे। ए ई का मान हमारा 2500 यानी 2500 मीटर है। तो इसको करेंगे और देखते हैं कि आगे क्या आता है। सी डी की वैल्यू एक्स, डी की वैल्यू वाई 2500, और कोट 60 का मान होता है √3, भाग से गुना में ले जाएंगे। सो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 2500 और √3। अब देखो, अब y को हम इधर ले जाते हैं या x को इधर ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें मान चाहिए y का। सो y बराबर हो जाएगा 2500 √3 और माइनस y, देखो ये आ गया, सॉरी x आएगा, क्योंकि y तो इधर रखा है हमारा, ये आएगा हमारा x। अब हम क्या करेंगे, यहां से x बराबर 2500 रखने पर, समीकरण 1 से x बराबर 2500 रखने पर, अगर हम चाहते तो यहीं पर रख सकते थे, y रखा है हमने, तो क्या करेंगे। सो y बराबर 2500 √3 और माइनस, देखो इस x को हटा रहे हैं हम, इसको, इसकी जगह x का मान रख रहे हैं 2500 रखा। सो y इक्वल हो जाएगा 2500 कॉमन लेते हैं और ये जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, ये है। लेकिन चूंकि हमें देखो किमी प्रति घंटा में चाल निकालनी है, तो √3 का मान रख देते हैं हम। सो y इक्वल हो गया 2500, इसका मान होता है 1.732 और माइनस 1, अब इसमें से घटेगा। सो y इक्वल आ जाएगा 2500 गुना 0.732, जब इसकी गुना करेंगे तो आएगा 1830, और ये हो गया हमारा मीटर। यही है हवाई जहाज द्वारा चली गई दूरी। अब देखो ये दूरी है ए बी, अब चूंकि ए बी बराबर किसके है, डीई के, और ये आ गई 1830 मीटर। अब ये दूरी कितनी देर में कवर होती है, देखो ये दूरी होती है 15 सेकंड में, यानी 15 सेकंड में जो हवाई जहाज है वो ए से बी पर आ जाता है। अब 15 सेकंड में चली गई दूरी दे रखी है, अब हमें निकालनी है 1 घंटे में। अब यहां से शुरू होता है, चूंकि 15 सेकंड में चली गई दूरी, 15 सेकंड में चली दूरी बराबर 1830 मीटर, इसीलिए 1 सेकंड में चली दूरी बराबर 1830 और बटे में 15। अब हमें निकालना है कितना, 1 घंटे में, इसीलिए 3600 सेकंड में चली दूरी,
1830 बटे 15 और गुना 3600, ये आ गया। लेकिन ये दूरी है किसमें? ये दूरी है हमारी मीटर में। मीटर में नहीं, किलोमीटर में निकालना है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करने वाले हैं? 1830 बटे 15 और गुना 3600 मीटर, और बटे में क्या किया? 1000। जब 1000 से भाग देते हैं मीटर में तो बन जाता है किलोमीटर। 1 2 3, 1 2 और 3, हमारे पास आता है 1000, 183 गुना 36 और बटे में आ गया 15। जब इनको गुना भाग करेंगे तो ये आ जाता है हमारा कितना? ये आएगा 439.2, और ये होगा किमी प्रति घंटा। यही है हवाई जहाज की चाल। हवाई जहाज की चाल बराबर 439.2 किमी प्रति घंटा। यही है आंसर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है, और कुछ क्वेश्चन हमारे एक्स्ट्रा जरूर आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत कीजिए।